ये लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा की जनता, हरियाणा का वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। कांग्रेस की सरकार को लाना चाहता है। हरियाणा में फजा बदल रही है, फजा देश में ही बदलेगी। ये जाति और धर्म के नाम पर बांटकर फसलों की, वोटों की फसल काटने वाले लोग अब देखेंगे मोदी जी का शासन हिल रहा है। नैया डगमगा रही है। हरियाणा में बीमार पड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के डॉक्टर बदले जा रहे हैं। धनखड़ साहब को तिलांजलि देगी, लेकिन मैंने कहा है कि चौथी स्टेज के कैंसर में बीजेपी चली गई है। अब कितने ही डॉक्टर बदल लो, अब इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज जनता करेगी। आज 1 नवंबर है। आज हरियाणा दिवस है। हरियाणा को बने हुए शायद 57 साल हो गए हैं। आज हम हरियाणा का जन्मदिन मना रहे हैं। घी के दीपक जलने चाहिए थे, रोशनी होनी चाहिए थी। रोशनी और दीपक जलेंगे, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग में अंधेरा है। हरियाणा के किसान और नौजवान के दिल में मातम है। 9 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार चल रही है। लेकिन क्या बात है कि किसान नाराज है, निराश है, युवा निराश है, व्यापारी निराश है, कर्मचारी निराश है, आंदोलन की राह पर है। समाज के किसी वर्ग की बात करें, हर तरफ निराशा का माहौल आज की सरकार के प्रति। आज करवा चौथ भी है, थोड़ा तावड़ी करें, चले जाइयो। आदरणीय साथियों, हरियाणा की जनता 2005 से 2014 तक जो उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन देखा, उसमें जो विकास हुआ, उसमें हरियाणा जब नंबर 1 हरियाणा कहलाया, हमारे युवाओं को रोजगार मिला, यमुनानगर के इलाके की तरक्की के लिए इनका ध्यान गया, यहां पर थर्मल पावर प्लांट्स बने, अनेकों इंस्टीट्यूशंस आई, हरियाणा खुशहाली के रास्ते पर चल रहा था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हमने सुसज्जित सुदृढ़ हरियाणा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी को सौंपी थी। लेकिन पिछले 9 साल में श्री मनोहर लाल खट्टर जी के शासनकाल में हरियाणा बेरोजगारी में, क्या ये वायदा नहीं किया गया था हरियाणा और देश के किसान से कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी? बोलो, किया था कि नहीं किया था? 2022 हो गई दुगनी। ये इलाका गन्ना बोता है हुड्डा साहब, इस इलाके की सुध आपने ली थी। तकरीबन 200 रुपया क्विंटल गन्ने का भाव आपके शासन में बढ़ा था। गन्ने की फसल तैयार है, लेकिन यहां के किसान के लिए मुख्यमंत्री ने अब तक गन्ने के भाव की घोषणा नहीं की। मील चल चुके, लेकिन किसान के गन्ने का भाव अभी तक बढ़ा नहीं है, तय नहीं हुआ है। हुड्डा साहब,
आपका इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा की जनता, हरियाणा का वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। कांग्रेस की सरकार को लाना चाहता है, बदलाव चाहता है। बदलाव का तूफान और आंधियां चल रही और उसी का सबूत है इतना बड़ा जनसमूह आज उमड़ कर यहां पर आया है। कई वक्ताओं ने मुझसे पहले बोलते हुए कहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आगे आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। साथियों, ये मंच पर बैठे हुए जितने विधायक हैं, इनके हाथ में किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं तो इस विशाल जनसमूह से पूछना चाहता हूं, भूल जाइए कौन क्या कह रहा है, आपसे पूछना चाहता हूं, आप हरियाणा का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? ये मेरा फैसला नहीं, ये विधायकों का फैसला नहीं, ये तो इस उमड़ी हुई जन पंचायत का फैसला है। और ये प्रश्न कहीं रैली हो, हर रैली में मैं श्रोताओं से पूछता हूं, कार्यकर्ताओं से पूछता हूं कि आप क्या चाहते हैं। रैली नारनौल में हो, हिसार में हो, सिरसा में या आज रादौर में हो रही, हर तरफ से एक आवाज उठ रही है। किसान जानता है उसका भला कौन कर सकता है, नौजवान जानता है उसको नौकरी कौन दे सकता है, खिलाड़ी जानता है कि पदक लाओ पद पाओ के नाम पर नौकरी कब मिलेगी। इसलिए हरियाणा का व्यापारी जानता है, हरियाणा का किसान जिसको 24 घंटे बिजली मिलती है, 4 पावर प्लांट लगाने वाले भूपेंद्र सिंह, हर आदमी ये नाम लेता है। इसलिए साथियों, आपका फैसला सन्मात है। हरियाणा में फजा बदल रही है, फजा देश में ही बदलेगी। ये जाति और धर्म के नाम पर बांटकर फसलों की, वोटों की फसल काटने वाले लोग अब देखेंगे बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी हमें बने थे, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात करती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी समस्त दक्षिणी भारत से मुक्त हो चुकी है। मोदी जी का शासन हिल रहा है, नैया डगमगा रही है। हरियाणा में बीमार पड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के डॉक्टर बदले जा रहे हैं। धनखड़ साहब को तिलांजलि देगी, लेकिन मैंने कहा है कि चौथी स्टेज के कैंसर में बीजेपी चली गई है। अब कितने ही डॉक्टर बदल लो, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज जनता करेगी। इसलिए साथियों, तैयार हो जाओ, आंदोलन की राह पर चलो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शक्ति बनकर आप हमें सहयोग दो। दीपेंद्र जी, मैं जानता हूं कि हरियाणा का युवा आपकी तरफ देखता है, आपसे प्रेरणा और ऊर्जा युवाओं को मिलती है। आपकी सक्रियता है, हरियाणा के हर कोने में दिन रात पहुंच रहे हैं। कांग्रेस का संदेश और तिरंगा हर जगह लहरा रहा है। आने वाला भविष्य कांग्रेस का है, आपका है, हरियाणा का एक उज्जवल भविष्य है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।